नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में हाथियों की संख्या करीब 30,000 है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2019 के बीच देश में 500 हाथियों की अकाल मौत हो गई। वहीं 2012 से 2017 के बीच हाथियों की संख्या में 10% तक कमी दर्ज की गई है। अगर हर 5 वर्ष में 10% हाथी कम होते रहे तो 30,000 के करीब हाथियों की विलुप्ति में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। जबकि गौर करने वाली बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों की मौत की जो रपट आरटीआई के माध्यम से दी वह प्राकृतिक मौत नहीं है। रपट के अनुसार बीते 13 वर्षों में 898 हाथी बिजली की तारों में उलझकर मर गए। इसके अलावा हाथियों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण ट्रेनों की चपेट में आ जाना है। बढ़ते आधुनिकीकरण और लगातार बढ़ते नगरीकरण की वजह से अब रेल की पटरियां दुर्गम क्षेत्रों तक बिछ गई हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हाथियों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से होती है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 13 वर्षों में 191 हाथियों की मौत शिकारियों के हाथों हुई। शिकारी हाथी दांत की चोरी के लिए हाथियों को मार देते हैं। कुछ समय पहले मलप्पुरम में एक गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या ने मीडिया जगत में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कुछ लोगों ने उस हाथी को जानबूझकर पटाखों से भरे फल खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। वह कोई पहली घटना नहीं थी जब नागरिकों ने जानवरों की हत्या की। आंकड़ों के मुताबिक 191 नर हाथियों को जानबूझकर मार दिया गया। इस पर वन रक्षक खामोश रहे तो कई सवाल उठने स्वाभाविक हैं। वैसे तो जंगलों से गुजर रही रेल लाइनों का विद्युतीकरण और गाड़ियों की तेज रफ्तार हाथियों की आकस्मिक मौत की बड़ी वजह है। हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। अब एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है और 3 राज्यों झारखंड, कर्नाटक और केरल सरकार ने हाथी को राजकीय पशु की मान्यता दी है। इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वरना मानव वन्यजीव टकराव का सबसे भयावह प्रभाव झेलने को हमें तैयार रहना होगा। इसका ऐलान मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर जारी वर्ल्ड वाइल्ड फंड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संयुक्त रपट में पहले ही किया जा चुका है। वैसे भी देखा जाए तो संविधान सिर्फ मानव को जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि
राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा उसको बढ़ावा देगा और देश भर में जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। स्टॉप।